नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राहु केतु के परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु अपनी वर्तमान राशि मिथुन राशि और धनु राशि को छोड़कर अब अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने वाले हैं। जो राहु है वो आपकी जो वृष राशि है, जहाँ पर राहु उच्च के होते हैं और जिनके स्वामी शुक्र होते हैं, उस राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और जो केतु है वो वृश्चिक राशि, जहाँ पर मंगल उनके स्वामी होते हैं, उस राशि में प्रवेश करेंगे। राहु और केतु अब पूरी दुनिया में अपना परचम फैलाने वाले हैं। और 12 राशियों में आप में ऐसी कौन सी राशियां हैं जिनको लाभ और हानि के संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। कुछ राशियों के लिए ये परिवर्तन कुछ दुखदायी भी हो सकता है, चूँकि राहु और केतु जिस राशि में परिवर्तन करने वाले हैं वो राशियां जो हैं वो स्त्रीलिंग राशियों में आती हैं। और चूँकि सम राशियां हैं तो शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं कुछ देखा जाए तो स्त्री जगत को ज़रूर परेशानी में डालने वाला है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी स्त्रियां हैं उनके लिए ये बात मैं कहूँगी। इसके साथ साथ राहु जो है वो फिल्मी जगत को और राजनीति को और जो अभिनय के बहुत शौकीन रहते हैं उनके लिए श्रृंगार परिधान इन संबंधित जो उनके व्यवसाय हैं उनके लिए, या जो समृद्धि की स्थिति के लिए बहुत बड़ी बड़ी कार बंगला ऐश्वर्य की चीज़ों की चाहत रखते हैं, जो भी स्त्री वर्ग है जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनके बारे में भी मैं यही बात कहूँगी कि थोड़ा सा इस राहु परिवर्तन में आप लोग संभल कर रहें। एंड इसके साथ साथ जो केतु की स्थिति भी है वो भी थोड़ी सी अजीब होने वाली है, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारक होता है और अन्वेषक की स्थिति भी आती है। उसकी एक अति संवेदनशील स्थिति, भावनात्मक जो रिलेशनशिप होता है उसके लिए, और एक तरह से जल की तरीके ही होता है। और चूँकि अब ये जल की राशि होते जलीय राशि में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर इनकी अलग ही स्थिति दिखाई देने वाली है। एक आक्रामक स्थिति मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, चूँकि ये स्थिरता देने वाली ग्रह हैं और पुरुष तत्व की राशि में प्रवेश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसमें भी एक जो स्त्री वर्ग की राशि है, क्योंकि जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं परेशानी देखने को जरूर मिलेगी। खासतौर से जो राहु का जो केतु है वो आपकी वाणी के स्तर को जरूर प्रभावित करने वाले हैं, और खासतौर से बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स की स्थिति देखने को मिलेगी। रिश्तों में अभी तक जो उच्छृंखलता की भावना जो है वो और अधिक बढ़ जाएगी। और देखा जाए तो जो इन्फेक्शन है, ब्लड है, रिलेशनशिप है एंड जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं उसमें मुझे बढ़ोतरी देखने के स्तर से देखने को मिल रही है। और जैसे आत्महत्या है या और भी जैसे दिल की धड़कन बढ़ना की स्थिति, ऐसी स्थिति मुझे देखने को भी मिल रही है। यानी मंगल से संबंधित कुछ रक्त विकार वाली स्थिति या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स जिनको रहती है, शुगर से संबंधित जो परसेंटेज है वो भी अप्स एंड डाउन की स्थिति बता रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर जीव है, दांतों की स्थिति जिसकी किसी को बीमारी अगर रहती है तो वो आप इस जगह बहुत ध्यान रखिएगा। एंड शरीर में पित्त बढ़ने की स्थिति, पित्त से उत्पन्न हुई शरीर की जो व्याधियां हैं उनको लेकर कोई परेशानी हो सकती है। हाँ, इस पीरियड में एक चीज़ ज़रूर होगी, जैसे बहुत सारे रोग जो पुराने थे उनका इलाज नहीं मिल रहा था, वो विकार शायद अब ख़त्म हो जाएंगे। शायद नहीं, मैं तो 100% कह सकती हूँ कि हाँ, यहाँ पर कुछ परेशानियों का अंत होगा। एंड किसी को अगर एकाग्रता की कमी है, ऐसी भी स्थिति भी आ सकती है, मन खराब हो सकता है, कहीं अच्छा नहीं लग सकता है। एंड देखा जाए तो अति आत्मविश्वास, अति आक्रामकता की स्थिति बनाने वाले हैं राहु। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि आपको एलर्जी की जो स्थिति है वो देखने को मिल सकती है। एलर्जी किसी भी प्रकार से हो सकती है, चाहे वो धूल से हो सकती है या श्वास श्वसन संबंधी परेशानियों को लेकर आप देख सकते हैं। गले से ऊपर वाली स्थिति में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है।
पानी से एलर्जी हो सकती है किसी को, या स्किन रैसेस की स्थिति दिखा सकते हैं। और देखा जाए तो नज़ला इन्फेक्शन की यानी भी स्थिति बीमारियों के रूप में मुझे इस पीरियड में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई दे रही है। देश काल की परिस्थिति के अनुसार चूँकि लगन ही वृषभ है भारत की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ जो है वो देश काल की स्थिति के अनुसार इस तरीके से रहने वाली है, यानी बीमारी का प्रकोप तो रहेगा ही रहेगा और उसका आप उसको झेलेंगे। सारा जो जन समुदाय है वो इस चीज़ को झेलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कर्क राशि होने के कारण भारत के लिए एक अच्छी स्थिति भी है। बहुत सारे नए नए विस्तार देखने को मिलेंगे। आपकी समृद्धि बढ़ने वाली है अपने भारत देश की। आर्थिक उतार चढ़ाव तो होगा लेकिन आर्थिक उन्नति भी बढ़ने वाली है। तो एक तरह से भारत के लिए ये राहु परिवर्तन कुछ एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही धारदार हथियार की तरीके होने वाला है, जिसकी नोक इतनी ज़्यादा है कि जो अगर गलती से भी हाथ में लग जाए तो चोट पहुंच सकती है। ठीक इसी तरीके से इसके निशान रह जाएंगे। ऐसी स्थिति बनाने वाले हैं ये राहु केतु का परिवर्तन। लेकिन अब जो हमारी 12 राशियां हैं उनमें से सबको क्या प्राप्त होने वाला है ये देखना बहुत ज़रूरी है। आखिर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लेकिन मैं सबसे लास्ट में इसलिए इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ क्योंकि जब तक आपको बेहतरीन तरीके से स्थितियों का ज्ञान ना हो तब तक किसी के विषय में बात करना सही नहीं रहेगा। आज मैं सबसे पहले इन राशियों को बताने से पहले बता देना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे जो न्यू व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ अगर मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि आप कमेंट भी करिएगा, और इसलिए जब आपके साथ अगर वो घटनाएं होती हैं तो प्लीज़ आप उस चीज़ को बैक जाकर कमेंट जरूर करना, जिससे मुझे पता चले कि जो मेरी कही गई बातें हैं वो सही हुई हैं। चलिए इसके साथ मैं आप लोगों को बता दूं ये कार्यक्रम बहुत लंबा होने वाला है, तो प्रत्येक राशि के अंतर्गत मैं चीज़ों को बनाऊंगी और उसमें मैं बहुत विस्तार से सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, क्योंकि राहु और जो केतु है वो 23 सितंबर को 18 महीने के लिए 12 अप्रैल तक 2022 तक परिवर्तित होने वाले हैं। तो काफ़ी लंबा समय है, इसलिए चीज़ों के बारे में भी मैं विस्तार से बताकर ही आपको बता सकती हूँ कि ये चीज़ें इस तरीके से अफेक्ट करेंगी, यानी आपको यहाँ पर संभलना, यहाँ पर ऐसी चीज़ें करनी है। तो ये रहा मेरा राहु और केतु को लेकर एक विशेष विश्लेषण, जिसे आप लोग ज़रूर सुने एंड शेयर करें। और इसके साथ साथ अब मैं बात करूंगी जल्द ही अपनी 12 राशियों के बारे में, और जिसके जो भी उपाय या जो भी मैं आपको सावधानियां बताती हूँ आप उससे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। परिवर्तन, सबसे पहले राहु की बात कर लेती हूँ। राहु जो है वो सिंह राशि वालों के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और जो केतु हैं वो उनके 4th भाव में प्रवेश करेंगे। तो क्या लेकर आएगा जब ऐसी स्थिति बनेगी, तो जब सिंह राशि की स्थिति आएगी तो सिंह राशि का कौन सा पार्ट जो है ज़्यादा ही प्रभावित होगा। देखिए, सबसे पहली बात आपको अपने परिवार पे विशेष ध्यान रखना है, अपनी वाणी को ध्यान रखना है और अपनी बीमारी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 10 सन का कार्ड आया है आपके। अगर आपकी न्यूली मैरिड है तो आपकी शादी हो सकती है, शादी हुई है तो आपको बच्चे का जन्म हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं कोई हानि की स्थिति भी बन रही है, या कुछ डिफ़ॉल्ट की या कोई परेशानी की स्थिति बन रही है, अचानक से कोई दुर्घटना हो सकती है, मिसगैरेज की स्थिति भी बना रहा है। और खास तौर से मुझे लग रहा है बिजनेस को लेकर आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा। आपके किए गए जो भी काम है वो उससे लेकर आपको जो हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति भी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। और एक चीज़ ये है कि आप बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी जमा पूंजी से लेकर आपको अगर कुछ विचार है कि आप आपकी जमा पूंजी को आप कहीं इन्वेस्ट करना, उसका बेस्ट आपको लाभ मिले। लेकिन मुझे यहाँ 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी मिला है, ये मुझे बता रहा है कि आप काम कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए नुकसान है। यानी आपको एक चीज़ और मैं बता देती हूँ कि 3 ऑफ बैंड्स का कार्ड मिला है,
ये आपके लिए एक ही बात कह रहा है, आपको थोड़ा सा अपने आप को रूडली बिहेवियर से हटाकर थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु जो है ना वो आपके व्यवसाय की स्थिति को यहाँ पर प्रभावित करने, आपके किए गए कर्म है जो है उनको प्रभावित करने वाला है। तो आपके द्वारा किए गए कामों से ही आपके जो सुख शांति है उस पर आपके प्रभाव पड़ेगा और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके मातृत्व सुख को भी आपको चोट पहुंच सकती है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, आप बीमार भी हो सकते हैं। एंड आपको नए विचार, जो आप कुछ अपने व्यवसाय में कोई चेंज करना चाहते हैं उसमें आपको कोई लाभ, कोई नया डिसीजन आपका जो है वो आपकी चाहे फैमिली को लेकर हो या बिजनेस को लेकर हो या अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर आपके हो, तो आप वहाँ पे आपको सफलता देखने को मिल सकती है। लेकिन सफलता आपको जब भी मिलेगी जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए कर्म करेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, कोई महिला है जो आपको डिफीट करना चाहती है। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आपको आया हुआ है। आपको मैंने वही बात कही, ये सब बैंड्स और 9 ऑफ कप्स, यानी ईश्वर तो आपको चाहता है कि आपको वो सब चीज़ें प्राप्त हों जो आप चाहते हैं, लेकिन जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको कैसे वो चीज़ें प्राप्त होंगी। क्योंकि यहाँ सिंह राशि वालों के लिए भी मैं देख रही हूँ कि इन राशियों में जो उनका प्रवेश होगा तो कोई विशेष तरीके के लाभ की स्थिति तो बनाएगा, लेकिन अगर आप उसका फल पूरी तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कर्म के ऊपर भी उतरना पड़ेगा। यानी राहु सिर्फ आपकी कुंडली की स्थिति के अनुसार आपको फल देने वाले हैं। इस गोचर के कारण आपकी स्थिति जब मजबूत बनेगी जब आपकी कुंडली में भी उस ग्रह की स्थिति अच्छी होगी। तो अच्छी होने के बावजूद आपको कर्म तो करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं है कि आपने सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हो, अचानक से छीका फूट गया और आपके मन के अनुसार चीज़ें हो गई। आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। कोई फीमेल्स है उनके द्वारा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको बाकायदा हानि देना चाहती हैं और उनसे थोड़ा सा आपको बच के रहना। देखती हूँ मेरी तरफ से आपको क्या कार्ड प्राप्त हुआ है। देखिए 2 ऑफ बैंड्स का, बहुत सारी इच्छाएँ आपके अंदर हैं और आपकी चीज़ें जो है अनजान रुकावट आपके साथ चल रही है और इसी से आपको नुकसान भी हो रहा है। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। इस पीरियड में आपको क्या एक नया उजाला आपके लिए आया है। देखिए फेथ आपको ईमानदारी अपने साथ करना है, कर्म से ही मिलेगा। आपको कर्म करने से ही जो कुछ भी आप चाहिए आपको कर्म करने से मिलेगा। सिर्फ ये सोचिए कि ईश्वर आपको खुद दे देंगे आपका नाम, आपका यश, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा। डोंट थिंक मच मोर, गेट डिप्रेशन। आपको एक बात ध्यान रखना है, ज़्यादा मत सोचिएगा, अपने कर्म को करेंगे तो आप अपने रास्तों को मंजिल तक पहुंचा पाएंगे, अन्यथा आप सिर्फ रास्ते में ही चलते रहेंगे। अगर आपके धनु राशि वाले व्यक्तिगत हैं उनके आप सलाह ले सकते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति हैं उनका साथ आप ले सकते हैं। सिंह राशि वाले जो व्यक्ति हैं, धनु राशि या कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति हैं, उनसे आप थोड़ा सा सीखिए कि क्या ये चीज़ें कैसे चल रही हैं लाइफ में। ये व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। तो ये रहा सिंह राशि वालों के लिए राहु और केतु का परिवर्तन। अब कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो कन्या राशि के नवम भाव में राहु बैठने वाले हैं और ये इनको क्या फल प्राप्त कराएंगे। केतु जो है वो इनके 3rd हाउस को एक्टिव करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए जो राहु है वो इनकी लगन को भी प्रभावित करेंगे। अब लगन जब प्रभावित होगी तो इनके लिए ये जो खुद के डिसीजन है वो उनके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सबसे पहली बात नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड है, नवम भाव का राहु है, यात्रा योग की स्थिति बना रहा है। एक नवीन विचारधारा इनके अंदर डेवलप होगी और इसके कारण गृह प्रवेश की स्थिति भी बना रहा है, नया घर लेने को सोच रहे हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। एंड चूँकि यहाँ पर आपके जो किए गए प्रयास हैं वो उनको लेकर कहीं ना कहीं कोई शुभ फल प्राप्ति मुझे देखने को यहाँ पर मिल रही है। एंड इसके साथ साथ आपको धन लाभ भी स्थिति बना, 6 ऑफ पेंटाकल्स की स्थिति बन रही है, तो आपकी जो डेली इनकम है उसमें इंक्रीज हो सकता है, जो पैसा है वो बढ़ सकता है आपकी। एंड इसके साथ साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून,
अपने कर्म क्षेत्र को लेकर आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आपके साथ घटनाएं घट रही हैं, वो सब वैसे ही है जैसा ईश्वर ने विधान किया है। और इसी के कारण आपके किए गए कर्म, आपको लेकर या आपके कर्म क्षेत्र को लेकर जो भी आपकी चीज़ें हैं वो सब वैसी ही हैं। और इसे आप जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको संतोष को अपनाना पड़ेगा, आपकी उन्नति के अवसर आएंगे, आपको शुभ संकेत भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मुझे आपके बहुत सारी चीज़ें लाभ की स्थिति, द स्ट्रेंथ का कार्ड है। ये आपके अंदर एकाग्रता की स्थिति को थोड़ा भंग करने वाला है, तो अपनी इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का ओवर कॉन्फिडेंस को लेकर आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति भी आपके लिए आ सकती है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपको नुकसान की स्थिति देने वाला है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको संभलना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी है, दुश्मनों से सावधान रहने की ज़रूरत है आपको। संघर्ष की स्थिति तो आपकी ये राहु आपको ज़रूर बनाएगा, और इसमें आपके भाग्य पक्ष को भी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। जो आपकी अपेक्षाएं हैं, जो इच्छित फल की प्राप्ति है, आयश है, धन की स्थिति को लेकर थोड़ा सा आपको यहाँ पर सैक्रिफाइस करने की स्थिति आ सकती है। आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। सफलता आपको जब भी प्राप्त होगी जब आप साहस दिखाएंगे और किसी चीज़ का सही डिसीजन लेंगे। क्वीन नाइट ऑफ बैंड्स का कार्ड है, यात्रा योग की स्थिति तो आपकी बनेगी ही बनेगी। मुझे यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप सामने वाले को लेकर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस है, वहाँ आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। खासतौर से आपकी अगर शादीशुदा है या पति पत्नी है तो वहाँ पर आपको नुकसान देखने को मिलेगा। और यहाँ पर संतान पक्ष को लेकर भी अगर आप कॉन्फिडेंस है, आपको वो आपका साथ देगी तो यही आपको नुकसान देखने को मिल सकता है। गरीबों की आप सहायता करेंगे, जो भी आपके रोग ऋण की स्थिति है ऐसी भी स्थिति आ सकती है। आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको निकलना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो दुश्मन आपको हराने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको वहाँ पे थोड़ा सा धैर्य धारण करना है। देखती हूँ कुछ यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए क्या कार्ड आया है। देखिए ये कार्ड भी आपके लिए यही है कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। देखिए आपको एक ऐसी परिस्थिति जो दुखद है, बहुत दुखद है, आपको वहाँ पे सावधान रहना है। व्यवसाय को लेकर हो सकता है कोई चेंजमेंट, आपका स्थानांतरण या किसी तरह से कोई नया परिवर्तन आपकी लाइफ में व्यवसाय को लेकर हो जाए और ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जो अंधकार के बादल हैं वो बहुत गहरे हैं और वहाँ से आपको निकलने की भी ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। संघर्ष जरूर है, लेकिन संघर्ष के साथ साथ सफलता प्राप्त तो होगी अगर आपके अंदर धैर्य है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको ईश्वर ने दिया है, तो लंबे समय तक आपको धैर्य बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। एंड यहाँ पर कृष्णा जी का मैसेज आपके लिए यही आया है कि बी पॉजिटिव, डू योर वर्क। आपको ये ध्यान रखना है और अपने कर्म को करना है। कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर मीन राशि वाले आपके हैं तो वो आपको, कर्क राशि वाले अगर आपके साथ हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। वृषभ राशि वाले हैं और वृश्चिक राशि वाले अगर आपके साथ हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ये लोग आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी भावनात्मक स्तर को आपको समझेंगे, आपकी चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे। आप किसी तरीके से बस इतना याद रखिएगा कि आपको सच बोलना है, क्योंकि ट्रू यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको सच बोलना है, उसमें कुछ छुपाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लव की स्थिति और ट्रू लव की स्थिति बन रही है। एंड एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सब्र के साथ वेट करते हैं उनके पास वो चीज़ किसी ना किसी रूप में पहुँच ही जाती है। तो अगर आपका यहाँ पर किसी से अफेयर है या लव है, अफेयर है, आप उसको अपनाना चाहते हैं तो वो आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको उस चीज़ को कर्म करना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। और सच के साथ ही ईश्वर होते हैं, ये आपको अपने दिमाग में बैठाना होगा ये बात। तो ये रहा कन्या राशि वालों के लिए कि जो राहु है उनके लिए क्या लेकर आया है। अब देखती हूँ मैं तुला राशि वालों की बात करती हूँ। तुला राशि वालों को क्या यहाँ पर फल प्राप्त होगा। तुला राशि वालों के अष्टम भाव में राहु का प्रवेश होगा और केतु उनके द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। तो
तुला राशि की जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो उनका 12वां भाव भी प्रभावित होगा। तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है कि 12वां भाव आपको नुकसान ना पहुँचाए एंड आपका जो धन की स्थिति है वो आपके लिए नुकसान ना बने। देखिए, द हर्मिट का कार्ड है, आपको ध्यान रखना है। आप बहुत विद्वान हैं, वैसे भी आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन विद्वता में आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि आपको अपनी गलतियों को सुधारने की अब ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गलती होती है अगर उसको हम मान लेते हैं तो हमारा जो पक्ष है वो मजबूत हो जाता है, हमारी आधी कमी जो है वो सही हो जाती है। ये चीज़ यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड यहाँ जो आया है आपका, वो आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप एक ऐसी यात्रा कर रहे हैं जिसका कोई भी लक्ष्य नहीं है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कोई फीमेल है जो आपको बराबर नुकसान पहुँचाना चाहती है, बहुत दूर रहती है वो आपसे, आपकी फैमिली से भी हो सकती है, लेकिन वो आपको बाकायदा नुकसान पहुँचाना चाहती है। आपके साथ गलती क्या हो रही है कि कोई आपको रोग से ग्रस्त करना चाहता है, आपकी इनकम को वो डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। डेली इनकम जो है ये आपको वो रोग ऋण रिपु से थोड़ा बचकर रहने की स्थिति में यहाँ पर आपको बोलूँगी कि आपको वहाँ पर सावधानी, अपने कर्म क्षेत्र को लेकर आपको ध्यान रखना है। एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको ये एक अच्छी चीज़ मिली, आपकी जो सफलता है बहुत लगातार आपकी होगी, लेकिन और वो सफलता जो है वो कार्य सिद्धि के रूप में जो आप चाहते हैं वो सारे कार्य आपकी बनने की स्थिति आ रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड आपके आया है। पुराने की समाप्ति यहाँ पर हो रही है, नया कार्य आपके जीवन में होने वाला है। और ये उजाला जो है आपकी सारी पुरानी खामियों को ख़त्म करने वाला है। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। व्यापार में विरोध हो सकता है कोई आपका तीसरा पर्सन जो है वो आपके खिलाफ जाकर आपके काम को डिस्टर्ब कर सकता है और आपकी ये परेशानी ला सकता है, मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। आपके किए गए प्रयासों को वो असफल करने की कोशिश कर सकता है, आपको आपका लॉस कराने की स्थिति बना सकता है। कोई अचानक से कोई घटना आपके परिवार में कराने की कोशिश कर सकता है, आपके सुख की स्थिति को छीनने की स्थिति बना सकता है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति ऐसा ना कर पाए, क्योंकि तुला राशि के लिए जो राहु है वो मैंने बताया कि 12वें भाव की स्थिति को बना रहा है, और यहाँ पर यही चीज़ उसके नुकसान की स्थिति बना रही है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड दूसरे भाव में उसके राहु बैठने वाला है, और जो राहु है वो उनके अष्टम में बैठते, उनके जो गुप्त शत्रु हैं वो इनके यहाँ पर समाप्ति की ओर होंगे। देखते हो कार्ड आपके लिए मेरी तरफ से क्या कहने वाला। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। डेफिनेटली आपको व्यापार में सफलता मिलेगी, अपने परिवार में भी आपको कुछ सुख शांति की स्थिति मिल सकती है। कुछ गुरु से संबंधित आपके घर में कार्य हो सकते हैं। एक अच्छा समय आपकी लाइफ में आपका इंतज़ार कर रहा है। आप जैसा डिसीजन चाहते हैं आप वैसा ही कर पाएंगे। कोई फीमेल है जो आपकी हेल्प करेगी इस काम में। मुझे यहाँ पे आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करने के एक कहा जाए कि ईश्वरीय देवी की तरीके वो आपके आसपास ही हो सकता है, यानी देवदूत की स्थिति जो कहा जाए वो आपकी बन रही है। क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड मिला, बहुत अच्छा कार्ड मैं कहूँगी। इतनी विपरीत परिस्थितियाँ होने के बाद अगर आप अपनी गलतियों को सुधार लेते हैं तो एक ये कार्ड जो है मुझे आपके लिए बहुत पॉजिटिव मिला है। या आपकी फैमिली में अगर कोई आपको नुकसान भी पहुंचाने की स्थिति, 2-3 कार्ड जो है वो मुझे काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो ये आपका थोड़ा सा नुकसान देने वाले लोग जो हैं वो अलग खड़े रहेंगे और आपके साथ अच्छा चीज़ अपने आप होती रहेगी। ये आपके लिए बहुत हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है या आपकी बहन भी हो सकती है। कोई ना कोई आपके जीवन में है जो आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति कराने में आपकी सहायता करने वाली है। देखते हो कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। कृष्णा जी का मैसेज आपके लिए क्या आया है। देखिए, गुस्से पर अपना काबू रखना है और इससे आपको आगे परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखना है। अगर कोई भी घटनाक्रम बुरा हो अच्छा हो, आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर आपको एक्साइटेड नहीं होना है, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। ठीक है, हार्ट की अगर प्रॉब्लम हो तो ध्यान रखें, अनुशासन में रहिएगा, संदेह मत करिएगा,
खुद का आकलन करना है, आपके किए गए जो डिसीजन है वो कितने सही हैं या गलत हैं, आपको ये बात ध्यान रखना है। यहाँ पर ये चीज़ अगर आप ऐसा करेंगे तो मन चाहे सफलता आपको प्राप्त होगी। मैंने आपको पहले ही कहा, मेरी तरफ से भी ये चीज़ पॉजिटिव दिख रही है। आपके साथ ख़राब चीज़ें होने के बावजूद भी अच्छी चीज़ों के संदेश मुझे मिल रहे हैं, यानी ईश्वर कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ये रहा तुला राशि वालों के लिए। अब बात करती हूँ मैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि के जो राहु है वो उनकी लगन में ही प्रवेश करने वाले हैं, एंड केतु जो है सप्तम भाव में आने वाले। तो क्या दिखाने वाले हैं उनको, देखिए जब लगन में राहु बैठेंगे तो कहीं ना कहीं उनका पेट से संबंधित उनको प्रॉब्लम आ सकती है। एंड मुझे यहाँ पर एक चीज़ ये दिख रही है कि चूँकि वो मीन राशिगत होंगे तो मुझे यहाँ पे जल से संबंधित बीमारियों की स्थिति भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको ये ध्यान रखना है, जल से संबंधित चीज़ों का प्रयोग करें, या आपकी जो प्रथम संतान है उसको लेकर आपको थोड़ा सा अच्छे सिम्टम्स मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं कि वो आपको बहुत फ़ायदा कर सकती है। और थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पत्नी या व्यापार से संबंधित जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, बहुत सारे काम आप एक साथ का अपने हाथ में ले रखे हैं और इन कामों को करने से आपको किसी एक चीज़ में ज़रूर सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि भाग जो है फ्यूचर को लेकर आपने बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में करी हैं। आपका जो टैलेंट है, आपके ना आपकी जो योग्यता है, उससे आपका नाम जगह जगह दूर दूर तक सुनने को देखने को मिल सकता है। द सन का कार्ड है, आपके घर में किसी का वैवाहिक जीवन की स्थिति संपन्न हो सकती है और किसी बच्चे का जन्म भी हो सकता है। ऐसी कुछ संभावनाएं 18 महीनों के अंदर आपके परिवार में देखने या सुनने को मिल सकती हैं। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, तो अच्छा ही है। एंड आपकी जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं भी आपकी पूरी होने वाली हैं। द पेज ऑफ वैंड्स है, कोई शुभ संदेश है जो व्यापार से संबंधित, किसी फीमेल आपकी छोटी बहन हो सकती है उससे संबंधित आपको कोई शुभ संदेश आपको देखने को मिल सकता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का है, देखिए दुश्मन आपको प्रॉपर वे में आपको हानि पहुंचाने की स्थिति में बैठे हुए हैं। आपके किए गए प्रयासों को भी वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन द स्टार्स का कार्ड भी आपको आया है, अपने घमंड को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिएगा। अगर आप घमंड ख़त्म कर देंगे तो डेफिनेटली आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। आप उन्नति करेंगे, विकास करेंगे और एक बात ध्यान रखिए, परहेज करेंगे तो आपकी चीज़ें सही रहेंगी। और मुझे एक चीज़ लग रहा है कि यहाँ पे जो स्वार्ट्स की स्थिति भी बन रही है वो आपके लिए यही है कि वो जो दुश्मन है वो भी आपको नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा देखना चाह रहा है, और वो कोई आपके आसपास का ही व्यक्ति हो सकता है, उसको आपको ध्यान रखना है। आप बहुत श्रम करने वाले व्यक्ति हैं, अपनी एनर्जी को बहुत यूज़ करने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि सामने वाला जो है वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना पाए। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर केतु के जो फल हैं वो ज़्यादा दिख रहे हैं, और केतु जो है वो आपको सामने वाले पे अविश्वास या कहा जाए अति विश्वास करने की स्थिति बना रहा है। तो आप थोड़ा सा इससे निकलिए, ये आपको नुकसान दे सकता हो सकता है आपके जो सर्वेंट्स हों, आपके जो कनिक्स हों, जो आपसे साथ जुड़े रहते हों और आपके साथ नुकसान पहुंचाने की स्थिति। आप देखती हूँ मैं आपके लिए मेरी तरफ से क्या कार्ड है। देखिए द डेविल का कार्ड है। सबसे बड़ी बात, अगर आपका मान लीजिए कोई डिवोर्स या ऐसी स्थिति बन रही है या आपको कोई नुकसान पहुंचाने की स्थिति बन रहा है रिलेशनशिप के अंतर्गत, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको ये चीज़ संभालनी है। या हो सकता है आपके पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी आपको द डेविल का कार्ड आया है, कोई धोखा आपको देना चाहता है, आप लोगों के मन में अविश्वास पैदा करा के आपकी चीज़ों को परेशानी में डालना चाहता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे संभलना है। आपको कुछ भ्रम की स्थिति देने की स्थिति बना रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। हेल्थ के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि हाँ चीज़ें ठीक ही रहेंगी हेल्थ के हिसाब से। ओके, देखती हूँ कृष्णा जी का ये मैसेज आपके लिए क्या लेकर आया है।
ओके, अनुशासन में रहिएगा, संदेह मत करिएगा, खुद का आकलन करिएगा। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सामने वाला ऐसा आपके साथ क्यों कर रहा है, और उससे आपको आपका डिसीजन का उत्तर मिल जाएगा। एंड बी पॉजिटिव रहिए, अपना कर्म करिएगा, सफलता आपको ज़रूर प्राप्त होगी। अपने कर्म को पूरी तरीके से सही तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति बनाएगा। तो ये रहा मेरा वृश्चिक राशि वालों के लिए कि उनको क्या फल प्राप्त होगा।